बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कंटेंट पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जब भी कैमरे के सामने आता हूँ तो मैं खुद से शर्मिंदा सा होता हूँ थोड़ा सा कि यार दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांटेड। कि हर दफ़ा जब मैं कैमरे के सामने जाऊँ, हर दफ़ा जब मैं कोई खबर पहुँचाने की कोशिश करूँ तो वो नेगेटिव हो, वो मायूसी की खबर हो। दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांटेड एंड अल्लाह हाजिर नाजिर है इस चीज़ का। बट पिछले चंद माह से कुछ कहानियाँ इस तरह की चल रही है हमारे मुल्क में, नेगेटिविटी नेगेटिविटी, जहाँ से आओ बुरी खबर बुरी खबर बुरी खबर। और अब तो बुरी खबरें सुनना आप लोगों की हिम्मत है, हम लोग बताने वाले भी थक गए हैं बुरी खबरें। हम खुद से अपनी ज़ातों के अंदर डिप्रेस हो गए हैं बुरी खबरें बता बता के कि ये हो गया, मर गए, लुटे गए। लेकिन क्या करें, दैट इज़ हाउ द कंट्री इज़ एनीवेज। इस वीलॉग के अंदर नाजरीन एक बड़ा इंपॉर्टेंट ख़त है, ओपन लेटर है। एक असफंद बख्तियार नाम के नौजवान है, पीएचडी कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर मुकीम है और काबिल आदमी है। उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है साबिका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को। मैं उस ख़त के बारे में, पहले तो वो मैं ख़त आपको पढ़ के सुनाऊंगा और फिर उस ख़त के जो कंटेंट्स हैं उनके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। कमियाना साहब सीसीपीओ लाहौर वापस आ गए। 25 मई को भी कमियाना साहब थे जब लाहौर में तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया। उसके ऊपर बात करेंगे कि इसका मतलब क्या है, पैगाम क्या दिया गया तहरीक इंसाफ को। डॉलर 255 रुपये पे ख़रीदो फरोख्त किया जाएगा और 2200 गाड़ियाँ पिछले 6 महीने के अंदर पाकिस्तानियों ने इंपोर्ट की और हुकूमत ने इजाज़त दी है। 8,500 कंटेनर है जिसकी इजाज़त नहीं दी हुकूमत ने, वो कंटेनर पोर्ट के ऊपर पड़ा हुआ है और इंडस्ट्री बंद हो रही है। लेकिन गाड़ियों की 2200 लग्जरी गाड़ियों की इजाज़त दी है। इन चीज़ों को थोड़ा सा आज टटोलेंगे। सबसे पहले असफंद के लेटर की बात करते हैं। नाज़रीन, असफंद बख्तियार केपी से हैं, जवान आदमी हैं, पीएचडी कर रहे हैं। उन्होंने एक ख़त लिखा है इमरान खान साहब को, ओपन लेटर लिखा है। उस ओपन लेटर के तरह ज़रा कॉन्टेंट्स देखिएगा, थोड़े से पॉइंट्स देखिएगा। मैंने पढ़े तो अजीब सी बात है, मुझे लगा, मैं डरते डरते कह रहा हूँ ऑनेस्टली, मुझे डर भी लगता है। फैमिली वाला बंदा हूँ, मिडिल क्लास का बंदा हूँ, रिस्क रोटी की तलाश में ठुड्डे खाता हूँ। एक भी दिन किसी ने पकड़ के 4 जूते मार के हफ्ता अंदर बंद कर दिया तो मेरा अगले महीने का बजट भी डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं उस क्लास का बंदा हूँ। आप और मैं, मतलब वी आर मोस्टली पाकिस्तानी, हम इसी क्लास का हिस्सा है। असफंद बख्तियार साहब का ज़रा ख़त पढ़िएगा और जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे आपके रोंगटे खड़े होते जाएंगे। इमरान खान साहब, आपकी मेहनत में हमें कोई शक नहीं, लेकिन वक्त आ गया कि अब एक दर्जा इससे आगे जाया जाए। निगरान वज़ीर आला को लेकर, मोहसिन नकवी साहब को लेकर वो कहते हैं, निगरान वज़ीर आला डर्टी हैरी के प्लान का हिस्सा है। खान साहब, आपने अपने इंटरव्यूज़ में इस्टेब्लिशमेंट को बार बार मुतनब्बे किया कि अगर आप अवाम को दबाएंगे तो इसके असरात क्या होंगे। लेकिन वो अपने फैसले, इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट अपने फैसले अवाम पर थोपने के लिए बज़िद है। खान साहब, आपको भी नताइज की परवाह किए बगैर अब अवाम की क़यादत करनी चाहिए। ये जुमला बड़ा ख़तरनाक, और इसका जो है ना ज़रा डिटेल में देखें। खान साहब, आपको भी नताइज की परवाह किए बगैर अवाम की क़यादत करनी चाहिए। इस गैर कानूनी कंट्रोल के ख़िलाफ़ आप कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है और ये रियलिटी अगली रियलिटी है। ये हकीकत एक्स्ट्रा जुडिशल पावर्स और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स की वजह से है। ये ज़रा जुमले सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा कि ये असफंद ने लिखा क्या है। खान साहब, आप कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है इस मुल्क की और ये अगली रियलिटी है इस मुल्क की। ये हकीकत एक्स्ट्रा जुडिशल पावर्स, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स की वजह से है। आगे चलते जाए ज़रा आप। इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों से कहीं ज़्यादा जिम्मेदार है मुल्क के मौजूदा हालात की। असफंद ने ये ओपन लेटर लिखा है इमरान खान साहब को। इनके पास वो आज़ादी मौजूद रही है कि ये 75 साल में जो करना चाहते थे ये करते रहे, इनको किसी ने नहीं रोका। हम कौम हैं, मुझे आप पर मुकम्मल यकीन है, और अगर आप भी क़यादत ना कर सके खान साहब तो हम, डूम्ड का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, अंधेरों में हैं, मैं आपके लिए आसान मजीद कर देता हूँ इसको, हम तबाह हैं। आगे फंद लिखते हैं, खान साहब, हमें बंद दरवाज़ों से आगे निकलना होगा, हमें सड़कों पे आना होगा, हमें गलियों में आना होगा, चौकों में आना होगा। और फिर वो एक बड़ा खूबसूरत सा उन्होंने साथ लगाया हुआ था, वो एक फ़ोटो लगी थी, इट्स नाउ और नेवर, कि अगर अभी भी हम इसके ऊपर स्टैंड ना ले सके तो फिर ये जंग हमेशा के लिए पाकिस्तान के अवाम हार जाएंगे। आगे लिखते हैं असफंद, आप इनको, इमरान खान साहब को मुखातिब कर कहते हैं कि आप इनको
स्टैब्लिशमेंट और जिन किरदारों का नाम इमरान खान साहब लेते हैं उनकी तरफ इशारा करते हुए असफंद बख्तियार लिखते हैं, आप इनको साबिक वजीर आजम पर हमले यानी कि इमरान खान खुद पर हमले और पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर के ऊपर हमले की इजाजत कैसे दे सकते हैं? ये बड़ा मतलब इसकी जरा सेंस समझें कि आप एक्यूज किसको कर रहे हो, आप कटहरे में किसको लेके आ रहे हो। और उस यकीन माने कि ये कटहरे के अंदर मैं इसका आज थोड़ा सा मैं खौफ से थोड़ा सा आगे निकल करना वो थोड़ा एक स्टेप फॉरवर्ड करके इस असफंद के इस लेटर ने मुझे भी हिम्मत दी है, मैं इसका थोड़ा सा डिटेल्ड पोस्टमार्टम करता हूं, मुझे सिर्फ जरा कंप्लीट कर लेने दे कि असफंद ने आगे लिखा कि मुकम्मल क्या है। पाकिस्तान बचाने के लिए अपनी जान दे दूंगा, ये शहबाज शरीफ साहब वाली स्टेटमेंट है। अब इसको जरा रिलेट कीजिए असफंद के आखिरी जुमले के साथ कि भाईजान इमरान खान साहब के ऊपर हमला किया गया, उन्होंने जो नाम दिए, जो नाम उन्होंने रखे आगे, राना सनाउल्लाह, फैसल नसीर और शहबाज शरीफ, ये 3 नाम उन्होंने कहा जी मुझे इनके ऊपर शक है। एक तरफ एक जान देने वाले बंदे के ऊपर हमला हो चुका है जो पाकिस्तान के लिए इतना सिंसियर था और ये कहता है कि मैं जान दे सकता हूं। अब जरा वापस जाइए असफंद के इस लेटर की जानिब, क्या ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की आवाज नहीं है? आप कहेंगे यकीनन नहीं है, नून लीग का वोटर कहेगा, पीपल्स पार्टी का वोटर कहेगा बिल्कुल नहीं है भाई। तो भाई रिजीम चेंज से पहले आपके भी यही तासुरात थे, आप भी कहते थे एस्टेब्लिशमेंट का असर रसूख कम किया जाए, आप भी यही कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट पंगे लेती है मुल्क की सियासत के साथ, आप कहते थे एस्टेब्लिशमेंट ने नायल करवाया नवाज शरीफ को, आप कहते थे एस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क का बड़ा गर्क किया है। एग्जैक्ट वही नरेटिव, वही बयानिया अब तहरीक इंसाफ का है। सो इसका मतलब एक चीज तो तय होगी ना कि पूरा मुल्क, पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद है एक चीज के ऊपर कि पाकिस्तान का बड़ा गर्क एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। 75 साल के अंदर सबसे ज्यादा आज़ादी इनके पास रही है। यहां तक आप मेरे साथ, आई एम श्योर कि मैं आपको अपने साथ लेकर चल रहा हूँ, आपको मेरी बात की समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आई तो मैं असफंद के लेटर के 2-3 मोटे मोटे पॉइंट्स एक बार फिर से पढ़ के सुना दूं आपको कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, डर्टी हैरी का प्लान है, अपने इंटरव्यूज में बार बार कहते आए हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अगर दबाती रहेगी अवाम को तो इसका जवाब आएगा, इसका रिएक्शन आएगा, रद्द अमल आएगा, लेकिन उनको रद्द अमल की कोई परवाह नहीं है, वो अपने फैसले इम्पोज कर रहे हैं। अब ये भी आपका भी वक्त आ गया इमरान खान साहब कि आप भी रद्द अमल और इनके नताइज की परवाह किए बगैर अवाम को लीड करें और काउंटर करें इस सारी स्ट्रेटजी को। अब इसको ले आए वापस, थोड़ी सी अभी रिसेंट पिछले 48-72 घंटे में वापस ले आए। मोहसिन नकवी के वज़ीर आला बनने की पूरे पाकिस्तान को पता था, मतलब सबको पता था कि मोहसिन नकवी इज नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। 4 नाम थे, मोहसिन नकवी को कैसे क्यों पता था? फैसल वावडा को किसने बताया था? क्यों फैसल वावडा बार बार कह रहे थे कि नहीं नहीं मोहसिन नकवी इज योर नेक्स्ट केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? क्यों मोहसिन नकवी साहब ही सिर्फ आर्मी चीफ के सऊदीया वाले विजिट के ऊपर गए हुए और खाना कबा की ज़ियारत भी करके आ रहे हैं, विद फैमिली वहां से निकल रहे हैं? क्यों? मीडिया हाउसेस तो और भी बहुत सारे, सहाफ़ी तो और भी बहुत सारे, और मोहसिन नकवी तो रिपोर्टर नहीं है, ही डज नॉट रिपोर्ट, वो वर्क काम नहीं करते, ही डजंट वर्क, ही रन्स ऑर्गेनाइजेशन, वो उनके और कारोबार भी हैं भाई, वो सिर्फ सिटी नेटवर्क या चैनल 24 नहीं चला रहे, उनके और भी बहुत सारे बिजनेस के रेस्टोरेंट्स हैं, उनके दुबई में कहते हैं लोग बिजनेस के बहुत सारे बिजनेस, बिजनेसमैन है एक तो और कितने बिजनेसमैन थे जो साथ गए हुए थे? सिर्फ अगर मोहसिन नकवी ही गए हुए थे तो इसका मतलब है पहले टिक तो लग चुका हुआ था उसके ऊपर। तो फिर असफंद की बात में क्यों ना मानूं कि वो ठीक कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट अपने फैसले थोपती है पाकिस्तान के ऊपर और अभी भी थोप रही है। मतलब व्हाट इज हैपनिंग? एक जरा उस लेटर को, मैंने पहले कहा कि वो लेटर अगर आप उसका एसेंस पढ़े, मैंने उसको बड़े लाइटर और माइल्ड वे में आप तक पहुंचाया है। अगर उसको ड्रामाई तरीके से मैं पहुंचाता तो वो रोंगटे खड़े कर देने वाला लेटर है, ओपन लेटर जो असफंद ने लिखा है कि यार एस्टेब्लिशमेंट 75 साल से आपकर मेरे साथ जानवरों की तरह खेलती आ रही है। वो डायरेक्टली कहते हैं कि डर्टी हैरी का प्लान है भाई कि जी ये मोहसिन नकवी को वज़ीर आला उन्होंने बनाया। मतलब एस्टेब्लिशमेंट का सारा जो थ्रू आउट प्लान था, जो बाजवा साहब वाला प्लान था, एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे जैसे लोग, बेवकूफ़ लोगों को भी ये उम्मीद थी कि आर्मी चीफ चेंज होंगे, पाकिस्तान का सियासी माहौल बहुत चेंज हो जाएगा, पाकिस्तान आगे चलेगा। एवरी सिंगल पैसिंग डे पाकिस्तान पीछे जा रहा है। लोग सड़कों के ऊपर झोलियां उठा उठा बददुआएं दे रहे हैं, बेशर्मों को फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये बेगैरत आके कहते हैं, सॉरी टू से दैट, ये कहते हैं कि जी पिछली हुकूमतों ने किया, उससे पिछली हुकूमत आती है कहती है उससे पिछली हुकूमत ने किया, उससे पिछली हुकूमत आती है वो कहती है उससे पिछली हुकूमत ने किया। पिछली हुकूमत किसकी थी? क्या मोदी आके पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहा था? क्या अफगानिस्तान से आगे पाकिस्तान के ऊपर? पाकिस्तानी नहीं थे तुम लोग क्या?
तुम लोग ही पॉलिटिकल पार्टियों की हुकूमत नहीं थी क्या उस टाइम पे? क्या तुम ही सियासतदान जो पीपल्स पार्टी में, फिर नून में, और नून से काफ, और काफ से पीटीआई, और पीटीआई से वापस पीपल्स पार्टी और नून में, तुम ही सारे लोग नहीं थे क्या? खजाना खाली कर गए पिछले, तो तुम ही लोग नहीं थे क्या यार? तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा भतीजा, तुम्हारा चचा, तुम ही लोग नहीं थे क्या? क्या पाकिस्तान से बाहर से कोई आया जो खजाने खाली करके चला गया था? रियलिटीज हैं। अपनी गलतियों को तस्लीम करें, माने, इकट्ठे बैठें, आगे चलें। लेकिन आप लोग इतनी घटिया सी लेवल की पॉलिटिक्स के ऊपर आए हुए। मोहसिन नकवी को मैं बार बार कहता हूं, उसके ऊपर मैं इस बंदे के ऊपर बात ज्यादा नहीं करना चाहता, मेरी मजबूरी है, मेरे करियर का आगाज उस बंदे के ऑर्गेनाइजेशन से हुआ है। बट मोहसिन साहब, आपको क्या जरूरत थी? आपका कद इससे बहुत बड़ा था। आप प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ आर्मी स्टाफ, आपके तो जाती दोस्तों में से के तमाम लोग थे यार। कभी आप प्रेसिडेंट डिनर पे आपकी तरफ आ रहा है, कभी प्राइम मिनिस्टर आपके घर डिनर पे आ रहा है, कभी आप उनके घरों पे जा रहे हो। 90 दिन ਲਈ वजीर आला बन के की ले लेना सी नकवी साहब, केड़ा तमगा ले लेना सी? आप वो बंदे हो जो कहते होते थे मेरा नाम या मेरी फोटो सिटी 42 या किसी चैनल के ऊपर नहीं चलनी चाहिए। आप इतने डिस्क्रीट और इतने खामोश तबा इंसान थे। पाकिस्तान के हर गली चौक चौराहे में आपके खिलाफ एहतजाज हो रहा है, लोग आपके नाम उल्टे सीधे पुकार रहे हैं। मुझे आज आपकी वजह से मेरा फड्डा हुआ है आज एक शो की रिकॉर्डिंग के अंदर, कि वो बैठ के सहाफियों को गालियां दे रहे थे, मैं तब बैठा पिट रहा था कि यार जिसने बनाया उसको गाली उसको दो, मोहसिन नकवी को गाली मत दो। आप मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो आपको डिफेंड करते लड़ मर रहे हैं, लेकिन हम किस चीज को डिफेंड करें? आपको 90 दिन के लिए वजारत अल्लाह की कर लेना से तुसी यार, मतलब व्हाट इज देयर व्हाट यू कुड डू? एवं शशके आपका घर वजीर आला, उससे बेहतर आपका घर है, उससे बेहतर गाड़ी में आप सफर करते हो, चार्टर्ड प्लेन में आप सफर करते हो, अल्लाह आप पे इतना राजी है, पहले कारोबार आपके दिन रात चल रहे हैं, क्या जरूरत थी भाई? हमें दुख होता है कि जिन लोगों ने आपसे कुछ सीखा है, जिन लोगों ने आपके साथ काम किया, जिन लोगों का कभी आपसे ताल्लुक रहा है, आप इतने कॉन्ट्रोवर्शियल हो गए कि जो बंदा कभी टीवी के ऊपर नहीं आना चाहता था वो इतना कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ पड़ा कि चौका चुरावा दे लोग गाना कट दे पे और हमें सुननी पड़ रही है। हम आगे से बार बार पिट रहे होते हैं कि गाल कढ़नी जे तो ओनू कड्डो जिन्हें उन्होंने बनाया, ओनू कड्डो जाके। और यही बात असफंद अपने ओपन लेटर के अंदर कर रहे हैं कि असल चोर पकड़े, असल लोग पकड़े जिन्होंने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया। मोहसिन नकवी इज वन मोरा, डोंट ब्लेम हिम, आई डोंट ब्लेम हिम फॉर एनीथिंग एट ऑल। मोहसिन नकवी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट पर ये हुकूमतें पैदा करती हैं और वक्त के साथ साथ डिस्कार्ड करती हैं, मुझे उसमें कोई मोहसिन नकवी की ज़ात के ऊपर मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। कल ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਫੀ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਅਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੀਆਂ ਅਮਰ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਲੱਖਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੋਗੇ तो वो भी भज्जण भज के गया होगा। प्रॉब्लम यह कि ताकत किसको पसंद नहीं है, लेकिन मोहसिन साहब वॉज वन ऑफ डिफरेंट पीपल। इन सब में से मोहसिन नकवी वॉज अ डिफरेंट मैन और उनको अलग रहना चाहिए था, गलत हुआ। और ये एक दो फिर से इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानियों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़के अपना फैसला इंपोज करके कि तुम्हें पहले बता के फैसल वाउडा के मुझसे पहले निकलवाया हमने कि ऐसी मोहसिन नकवी को वज़ीर आला लाना चाहिए, उन्होंने लाया जो होंगे तुहाडे कोल कर लो, ऐसी एंज ही करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब आगे चले तो दूसरा थोड़ा सा मैं इसको भी पोस्टमार्टम कर दूंगा थोड़ा सा आपको। पाकिस्तान बचाने के लिए अपनी जान दे दूंगा, सियासी कमाई पाकिस्तान की रियासत को बचाने के लिए कुर्बान कर दूंगा। आपकी जान की बिल्कुल हमें ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब आपकी जान की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में डॉलर नहीं है, पाकिस्तान में पैसे नहीं है, पाकिस्तान में गुर्बत है, जॉबलेसनेस है, लॉलेसनेस है, महंगाई है। हमें पैसों की ज़रूरत है, पैसा आपके पास बहुत है, हो सके तो वो लें। हमें सिर्फ आपकी जान मान की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जान से पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो सकते, आपके पैसों से बहुत बेहतर हो सकते हैं। सलमान शहबाज को बोलिए, हमजा शहबाज को बोलिए, अपने मैनेजर्स को बोलिए, अपनी शुगर मिलों में से आप 20% शेयर दे देना अपने कारोबारों के और अपने एसेट्स के। मैं आपको खुदा पाक की कसम लिख के देता हूं कि पूरी जिंदगी आपको वोट दूंगा, अपनी नस्लों को कह के जाऊंगा कि शहबाज शरीफ को वोट देना है, उसकी पार्टी को वोट देना है, क्योंकि उसने अपने जायज़ नाजायज़ असासे जो थे उसका 20% मुल्क की खिदमत में सर्फ किया था। उसने कहा था कि मुल्क को पैसों की ज़रूरत है तो मैं पैसे अपने पास से दे रहा हूँ। मैं ये बड़ी घटिया सी बात करने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा नाज़रीन, मैं बड़ा छोटा सा एक रीजनेबल सा जिम्मेदार हूँ। हैंड टू माउथ हम लोगों का गुजारा होता है। मुझे किसी टाइम पे किसी बंदे ने लाहौर में लारा लगाया सीएम ऑफिस के कि क्यों ना तुम्हारे गाँव या उस कस्बे के आसपास या खरल के आसपास कॉलेज बनवा दिया जाए। तो मैंने खुशी से छलांगे मारते हुए कहा था कि मैं अपनी ज़मीन में से ज़मीन दूंगा कॉलेज के लिए, कॉलेज सरकारी बनवा दो, मैं अपनी ज़ाती आबाई ज़मीन में से ज़मीन देता हूँ। इतनी भी दे दूंगा कि कॉलेज के ऊपर भी कुछ लगाने के लिए साथ वाले कुछ एकड़ बेच लेना और ऊपर लगा लेना। अरे बेशरम आकर हमें बताते हैं आकर कि पाकिस्तान बचाने के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। वैसे तो तुम लोगों ने मरना ही नहीं है ना, वैसे तुम लोग 2-2 हज़ार साल की उम्र लेके आए हो, लेकिन तुम पाकिस्तान बचाने के लिए मर रहे हो। मैं बताता हूं तुम लोग कैसे मर रहे हो। पिछले 6 महीने के अंदर डॉलर का रेट आप सबने देखा है, मईशत का पाकिस्तान का हाल आप सबने देखा है, किस तरह बड़ा गर्क किया गया इस मुल्क का, आप सबने देखा है। उसमें आके आपको पता है पिछले 6 महीने के अंदर 8,500 कंटेनर कराची के ऊपर पड़ा हुआ है।
वो कंटेनर ना आने की वजह से क्या हुआ है, लाखों लोग बेघर हुए, लाखों लोगों की नौकरियां गई हैं, लाखों लोग इलाज के लिए बैठे हुए, लाखों लोगों के बच्चे स्कूलों से बाहर है, क्योंकि जब पैसे नहीं होगा तो जिंदगी कैसे आगे चलेगी। कारोबार बंद हुए हैं, फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, मिलें बंद हुई हैं, गैस की लोड शेडिंग है, पूरे पूरे मुल्क में बिजली जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, लॉलेसनेस बढ़ रही है, कत्लो गारत बढ़ रहा है, डकैतियां बढ़ रही हैं। एट द सेम टाइम 2200 लग्जरी कार्स इंपोर्ट करने की इजाजत दी गई पिछले 6 महीने के अंदर। वो डॉलर्स के बगैर गाड़ियां आई थी। यहां पे 5-5 हज़ार डॉलर का इक्विपमेंट सामान जो है इंडस्ट्री का, वो पोर्ट के ऊपर रखा गया कि हमारे पास डॉलर नहीं है वो क्लियर करवाने के लिए। तो ये जो 2200 गाड़ियां आई हैं मेरे भाई, ये गाड़ियां आपको पाकिस्तानी रुपीज में मिली हैं, ये 1500 रुपए की मिली हैं आपको। इनमें लेक्सस होंगी, इनमें पोर्शा होंगी, इनमें मर्सिडीज होंगी, इनमें BMW होंगी, इनमें रेंज रोवर्स होंगी। हर गड्डी की पाकिस्तानी कीमत 10-10 करोड़ रुपए होगी। डॉलर भी लैके जाओ तो 3-3 लाख 5-5 लाख डॉलर की गड्डी आई है। आपका वो 5 लाख डॉलर की जो एक गाड़ी आई है, ये 10 गाड़ियां 5 लाख डॉलर की हैं, 50,000 डॉलर लगा रहे थे एक गाड़ी के। उस 50,000 डॉलर को आप ब्रेक डाउन करके अगर ये कारोबारी कंटेनर्स आने देते, जो कारोबार कर रहे थे लोग, उनका सामान आने देते, तो आपके मुल्क में कितना कारोबार चलता, कितना रोजगार मिलता। इस बदतरीन दौर के अंदर भी हमें कारोबार चाहिए, हमें रेंज रोवर नहीं चाहिए, हमें मर्सिडीज नहीं चाहिए शहबाज शरीफ साहब। और फिर आप हमें ड्रामे करते हो कि मैं कपड़े फाड़ के आटा दूंगा, फिर मैं जान दे के पाकिस्तान बचाऊंगा। कैसे बचाओगे यार? दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। ये 2200 गाड़ियां रोको भाई, ये जो इंपोर्ट की है, और 8,500 कंटेनर क्लियर करवाओ जो पोर्ट के ऊपर पड़ा हुआ गल सड़ रहा है। कल भी चीख रहा था मैं, कल भी पिट रहा था अपने वीलॉग के अंदर कि 2200 एक बंदे की 2 कंटेनर पड़े हुए हैं कराची पोर्ट के ऊपर बैटरीज के। 2-3 महीने वो कंटेनर वहां पड़ा रहा तो उसका करोड़ों रुपया जाया हो जाएगा। बैटरीज डिस्कार्ड हो जाती है, अगर बैटरी एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होकर पड़ी रहे तो वो नकारा हो जाती है, बेकार हो जाती है। एक मिसाल दे रहा हूं आपको, खाने पीने की चीजें, दवाइयों की चीजें, इलाज का सामान, फैक्ट्रियों का सामान, रॉ मटेरियल, क्या क्या नहीं पड़ा हुआ। 8,500 कंटेनर नाजरीन, पूरे मुल्क का पहिया रोक के रख दिया। आपने 2200 गड्डियां तो चाहिए, वो गड्डियां मैं तो नहीं सफर करना होना। 2250 गड्डियां ने उस गड्डियां में शहबाज शरीफ की फैमिली ने उस क्लास की गाड़ियों में सफर करना होता है, नवाज शरीफ की फैमिली ने सफर करना होता है, इमरान खान साहब भी उसी क्लास की गाड़ियों में सफर करते हैं, जरदारी साहब भी उसी क्लास की गाड़ियों में सफर करते हैं। आर्मी चीफ को बुलेट प्रूफ गाड़ियां चाहिए, चीफ जस्टिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियां चाहिए, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट को बुलेट प्रूफ गाड़ियां चाहिए, सरकारी अफसरान को चाहिए, आपके चीफ सेक्रेटरी को भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां चाहिए होती हैं। मर्सिडीज, रेंज रोवर्स, BMWs और V8 में आप लोग सफर करते हो। लाहौर के, हाफजाबाद के, चक्खरल के फुटपाथ के ऊपर बैठा हुआ मजदूर इन गाड़ियों के ऊपर सफर नहीं कर सकता। उसका मामला उस कंटेनर में से निकले हुए सामान की 10 जगह, 20 जगह, 50 जगह फरोख्त होने के बाद उस ठेले पे जब उसने पहुंचना है, उसने वो सामान बेच के 100-200 रुपए कमा के बच्चों की रोटी लेके जानी है। उसको 2200 गाड़ियां नहीं, उसको वो 8,500 कंटेनर क्लियर चाहिए। शहबाज शरीफ साहब, ये ड्रामे छोड़ दीजिए। मैं आपकी इज्जत आपके मनसब की वजह से करके बहुत तहजीब के दायरे में रहकर आपसे बात करता हूं कि आप वजीर आजम पाकिस्तान में, वजीर आजम के मनसब की बात करता हूं। जब ये आप घटिया सी हरकतें करते हो ना बच्चों वाली, कि मैं अपनी सियासी कमाई बेचकर पाकिस्तान की रियासत, हमें आपकी सियासी कमाई की जरूरत नहीं है, हमें आपके पैसों की जरूरत है। पाकिस्तान डूब रही है, अगर आपको इस मुल्क का इतना ही दर्द दिल है तो निकालो पैसे अपने बेचो को, भाई को बेचे वो फ्लैट लंदन वाले, छोटे घर में रह लेना यार, सस्ते घर में रह लेना भाई। मुल्क डूब रहा है, मुल्क ने सब कुछ तुम लोगों को भी तो दिया है ना। बेचो शुगर मिलों का, अपने 20% शेयर बेच दो यार, ना बेचो, सारा कुछ चलाते रहो। सलमान शहबाज से कहो हमें वो चाहिए। मॉलटाउन वाले इतने घर हैं आप लोग की, लाइनों की लाइनें, एक घर शिफ्ट हो जाना यार चंद दिन के लिए, हमें वो चाहिए। शहबाज शरीफ साहब बस कर दीजिए इस मुल्क के साथ। फिर वापस नाजरीन असफंद की उस लेटर के ऊपर जाइए जो मैंने स्टार्ट के ऊपर पढ़ा। हर चीज़ की जड़ आपको समझ आ जाएगी कि 75 साल में इस मुल्क के साथ हुआ क्या है और बेड़ा गर्क करने वाले हैं कौन। असफंद, मैंने असफंद से इजाज़त लेकर पढ़ी है, ये लेटर उनका पढ़ा था, ओपन लेटर, और असफंद आई हैव टू एग्री टू दैट। ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों की आवाज़ है। पहले को सियासी जमात कोई भी हो, पहले वो लोग ये चीखें मारते रहे, नून लीग वाले, रब तहरीक इंसाफ वाले चीखें मार रहे हैं। जब मुल्क का बड़ा गर्क होगा तो मेरे जैसे वो लोग जो हर किसी के साथ ही होते हैं और हर किसी के मुखालिफ ही होते हैं, वो लोग भी यही कहेंगे कि भाई डिसीजन मेकर्स, फैसला कुन जो फैसले करते हैं वही लोग हमारे और आपके मुजरिम हैं। दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि बार बार मुझे तो सुबह से शाम तक अवाम में होता हूँ, सुबह से शाम तक ये डिप्रेशन खा जाता है कि यार मेहनत में तो कोई बंदा कमी नहीं कर रहा। हैंकी पेंकी हो सकती है, सारी दुनिया के अंदर होती है, मेहनत में नाज़रीन कोई बंदा कमी नहीं कर रहा पाकिस्तान के अंदर। मैं सुबह से शाम तक देखता हूँ मजदूर को 700-800 रुपये दिहाड़ी लेता है। एक एक कतरा जब उसका गिरता है ना पसीने का, इस ठंड के अंदर जब आप और में कांप रहे होते हैं तो उनका जिस्म इतना गर्म होता है बेचारों का, मेहनत इतनी कर रहे होते हैं, उनके पसीने गिर रहे होते हैं। वार्डन खड़ा होता है सुबह से शाम तक
धुएं के अंदर मत बच जाती है उस बेचारे की। 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह लेके जाता है, 50-60 हज़ार तो घर का किराया नहीं पूरा होता, बिजली के बिल नहीं पूरे होते। पुलिस वाला 40-50 हज़ार तनख्वाह लेता है, सुबह से शाम तक टूटी मोटरसाइकिल के ऊपर फटे हुए कपड़ों के साथ, खुली जूती के साथ वो बेचारा सड़कों के ऊपर जराइम रोकने की कोशिश कर रहा है। इतने से पुलिस वाले हैं, इतने ज़्यादा जराइम है, इकॉनमी ठीक नहीं करोगे तो पुलिस वाले भी बेचारे की कर लेंगे उसके बाद। मतलब एवरीबडी, हर बंदा अपनी औकात से ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है इस मुल्क के अंदर। वी डोंट डिजर्व दैट। इसलिए नहीं पाकिस्तान बनाया गया था, बिल्कुल भी इसलिए नहीं पाकिस्तान बनाया गया था। बनाया और चीज़ों के लिए गया था। आई एम सॉरी बट इट्स ऑल डिप्रेसिंग, दैट्स हाउ इट इज़ एंड इट शुडंट बी। पॉजिटिव रहिए, हालांकि मैं तो हर टाइम हर बंदे को कहता हूँ पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, बट क्या करें यार, मतलब थक जाता है बंदा हर टाइम आके। इनके फिर ड्रामे ही नहीं खत्म होते। जब आके देखते हो बीपी शूट कर जाता है, मैं कपड़े बेचकर आटा दूंगा, मैं सियासी कुर्बानियां दूंगा, मैं सियासी कमाई बेचकर जो है वो मुल्क को रियासत बचाऊंगा। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम लूजर आदमी हो यार। तुमने 8 महीने के अंदर मुल्क का क्या बड़ा गर्क करके रख दिया। तुम्हें तो पहले मोरे थे और मोरे के भी आगे तुम मोरे थे। पता नहीं तुम्हें कौन चलाता रहा। छੱਡ दे यार, ना किया करेंगे। और हर्ट करते हैं आप लोग हमें, और जख्मों के ऊपर हमारे नमक छिड़कते हैं। हमारे इंटेलेक्ट को जब आप सवाल करते हैं ना, किसी भी पढ़ाई का और तालीम का नाज़रीन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, आप पढ़ लिख जाओ तो कोई बंदा आपके इंटेलेक्ट को क्वेश्चन करे, आपको उससे नफरत हो जाती है। ये लोग पढ़े लिखे नौजवानों के इंटेलेक्ट को क्वेश्चन करते हैं बार बार। ये टेस्टर लगाते हैं कि हम आज भी इनको बेवकूफ़ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। इस गए गुजरे दौर के अंदर, इस गूफ और इस बेवकूफ़ों के ज़माने के अंदर असफंद बख्तियार बनिएगा। थैंक यू वेरी मच।